जी न्यूज़ पोर्टल को दर्शकों को नमस्कार। और कल हमने एक मृतक की सारी जानकारी दी थी, जो कि नेहरू रोड पर उसकी बॉडी मिली थी। अचानक वो मृत्यु का दौरा आने से इनकी मौत हो गई थी और हमने सारा परिवारजनों को भी सूचना दी थी। लेकिन उनकी जो पत्नी है नशे कॉलोनी में, यहाँ पर अस्पताल के पीछे, उन्होंने साफ स्पष्ट बॉडी को लेने से इनकार कर दिया। और उनकी जो बड़ी बेटी है, मृतक की बड़ी बेटी है, वो आई है क्योंकि उन्होंने पहले उसकी शादी की थी। और अब जानना चाहेंगे क्या मामला है। दोस्तों, ये क्या नाम है इनका? कल्याण जी की कल मौत हो गई थी नेहरू रोड पर, और हमने इसको प्रमुखता से दिखाया था इसको। और ये आप देख सकते हो, ये मृतक है कल, और जिसकी पत्नी ने लेने से साफ बॉडी को इनकार कर दिया था। उदय मोड़ पुलिस मौके पर गई भी थी। अब जब हमने पूरी स्टोरी को चलाया तो उनकी बड़ी बेटी है, वो उससे पूनम जी, क्या नाम था आपका पापा का? कल्याण। तो ये इनका जो आपकी मम्मी से क्या तलाक हो गया था? नहीं हुआ अभी तलाक, बिल्कुल भी। तो जब उदय मोड़ पुलिस वहाँ पर मौके पर गई बॉडी कहने के लिए कि भाई आपका पति खत्म हो चुका है और आप इसका बॉडी का दाह संस्कार कीजिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तलाक हो चुका है। नहीं हुआ तलाक, क्योंकि उसने झूठे कागज बनवाए थे और अपने काबू में कर रखे कागज उनको झूठे। मैं भी संग में थी जब झूठे कागज बनाए सरकारी सभा में, कोर्ट में जाके। नहीं, फिर उसने कहा मेरा तलाक हो गई, ये झूठ बोल रही है और इसकी कोई वो नहीं है। और जो ये मकान बनवाया था वो किसने बनवाया था? मकान हमने बनाया दिया 5.5 लाख में, और वो मकान हमारा है। मेरे बाप ने खरीदा खुद ने। कितने भाई बहन हो आप? 5 बहन है, 2 भैया हैं। और भैया कितने बड़े हैं आपके? बड़े हैं 2 भैया, खूब 20-21 साल के। दोस्तों, बड़ी ही शर्मनाक की बात है। जिसके पास में वो कहते हैं ना, पैसा है वो सब कुछ होता है। आज ये बात बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। बिल्कुल भी जब पिता ने सारा कुछ पत्नी के नाम कर दिया तो अब उसके कुछ भी नहीं था। तो वो दर की भटकते रहा। कभी किसी बड़े भाई की भाभी के यहाँ पे खाना खा लेता था, कभी कहाँ खा लेता था। और गंगापुर सिटी का दोस्तों, वो कल्याण प्रसाद जो प्रजापत था, टॉप का एक हलवाई था। उसकी हाथ को बहुत अच्छा हुनर था उसके हाथ को। लेकिन जो उसकी दुर्दशा हुई, कल जब हमने नेहरू रोड पे अज्ञात लाश दिखाई थी, हमने जी न्यूज़ पोर्टल ने उसको लाइव दिखाया था। जब उन्होंने पहचान भी की, और पहचान होने के बाद में जब उदय मोड़ पुलिस मौके पर उनके घर पर पहुंची, तो 4 बच्चियां यहाँ पर गंगापुर सिटी में रहती हैं, और वो आंगनबाड़ी में उनकी पत्नी है। और उनका कहना है कि मेरा तो तलाक हो चुका है। लेकिन बड़े शर्मनाक की बात है, 50 लाख की बिल्डिंग होने के बाद भी, और 2 लड़के होने के बाद, ठीक है पत्नी का तलाक हो सकता है, लेकिन बच्चे तो दाह संस्कार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। दोस्तों, ये कलयुग का जमाना। और अब बेटी सामने आई है, जिसकी बाप ने पहले शादी कर दी थी, और बेटी सामने आई है, और बेटी बॉडी लेने को तैयार है। और बेटी ही आप भी दाह संस्कार करोगी? भतीजा धर्मेंद्र, भतीजा भी साथ में, बेटी भी आई हुई है, भतीजा धर्मेंद्र भी है। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? चल दाह संस्कार नहीं करूँगा इसका। भतीजा होने के नाते मेरा। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रजापत। आप भतीजा हैं? हाँ जी। तो कल आपको सूचना लगी थी इसकी? कल लगी साहब। कल कहाँ थे आप? मैं सर करौली से ऊपर सर। कल आप साई में थे शायद? हाँ, पालनपुर में थे। और दोस्तों, देख रहे हैं, ये समाज के लोग भी आ गए हैं। और उदय मोड़ के थाने के एसआई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? कलयुग का जमाना है। पुलिस ने भी कल मेहनत की थी, घर पे भी जाके रिक्वेस्ट भी की थी उनसे, लेकिन टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मेरा तलाक हो गया, कोई लेना देना नहीं है, जबकि 2 पुत्र उसके मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही दुखद घटना है ये। इस तरह की समाज में घटना नहीं होनी चाहिए। एक पुत्र अपने पिता की डेड बॉडी नहीं ले सकता, इससे और शर्मनाक क्या बातें हो सकती है। पुलिस ने कल इस मामले में काफ़ी मेहनत की। इस पे अज्ञात लाश थी, जिस टाइम ये वहाँ पर नेहरू रोड में पड़ा हुआ था। पुलिस ने काफ़ी छानबीन करने के बाद में हमने भी जी न्यूज़ पोर्टल में भी ये मुद्दा उठाया था। लेकिन पुलिस की मेहनत के बावजूद भी पुलिस ने बल्ब भी लगाई, सारे काम किए। पुलिस की दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद में जब परिवार के जन के पास पहुंची, स्पष्ट एसआई साहब थे, उनके से स्पष्ट इनकार कर दिया। एसआई साहब, आपने काफ़ी मेहनत की बॉडी को, और सबकी शर्म की बात तो ये
कि बोली को उठाने वाला भी कोई नहीं। सूचना लगने के बाद परिवारजन को बोली को उठाने वाला भी कोई नहीं था। कई पुलिसकर्मियों ने और पुलिस के अधिकारियों ने इसके बोली को उठवाया और मोर्चरी में रखवाया। सही बात है। अब पोस्टमार्टम कराते हैं इनका और अंतिम संस्कार के लिए बॉडी इनके भतीजे को भतीजे को बोली दी जाएगी। फकीर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस घटना में? ये एक शर्मनाक घटना है ये। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम गंगापुर के समाज के मुखिया होने के नाते ये बड़ी शर्मनाक घटना है। एक मृतक जो है उसके बच्चे ने, पत्नी ने इनका शव लेने से मना कर दिया, तो हम समाज के लोग सामने आए। हम गंगापुर के पटेल और भाई बंधुओं को जाटखोड़ा से साथ में लेके आए कि हम कोई नहीं होगा तो मुखिया हम इनका दाह संस्कार करेंगे सामाजिक नाते से, और मृतक की जो अंतोष्टि है उसको इसके भतीजे करके नहीं आसान करें। अब पोस्टमार्टम उदयपुर पुलिस के अधिकारी मौके पर आ गए हैं और भतीजे को आपको बोली दी जाएगी। तो आप यहीं करोगे या काम लेके जाओगे? नहीं, गंगापुर में ही करेंगे। दोस्तों, ये एक दर्दनाक हादसा था जो कहते हैं कि ये कलयुग का ज़माना अब यहाँ से शुरू हो चुका है। कलयुग का ज़माना दोस्तों, जिसके पास में पैसा है वो सब कुछ है। हमारा माँ बाप से निवेदन रहेगा, खासकर वृद्ध लोगों से, माँ बाप वृद्ध लोग अपने बच्चों को, परिवारजनों को पालना खूब करें, लेकिन सब कुछ उनके नाम ना करें। दोस्तों, जब तक आपके पास में धन संपत्ति होगी आपकी सेवा चाकरी करती रहेंगी, और जैसे ही आपके पास में धन संपत्ति निकली आपको पूछने वाला भी कोई नहीं है, जैसे कि आज इस मामले में हुआ है। और अब बेटी भी सामने आई है और देख सकते हो दोस्तों, कल ये कल्याण प्रसाद जी थे, इनकी मौत हो गई थी नहर रोड पर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपकी जो मम्मी ने बिल्कुल लेने से सबको इनकार कर दिया। इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उसको डंडे से मारती पीटती और भगा देती। दारू पीता है, पैसे नहीं देता मुझे कमा के, ऐसे कहती थी। तो उसकी पिछली संपत्ति तो कम से कम 50 लाख की तो बिल्डिंग है, उसकी मकान है, पुश्तैनी जायदाद तो है उसके पास। क्या पुत्रों का धर्म नहीं बनता? उनका बनता है, बिल्कुल बनता है। उनका धर्म आना चाहिए, उनको धर्म करना चाहिए, उनको सब चीज। और वकील साहब से जानना चाहेंगे, वकील साहब क्या तलाक हो चुका है उनका? ये जानकारी तो खैर हमें नहीं है तलाक की। बाकी ये ज़रूर है, गंगापुर का मशहूर हलवाई था कल्याण प्रसाद, और खूब बढ़िया काम था इसके पास, पर इन पति पत्नियों में आपस में मनमुटाव था, जिसकी वजह से ये अधिकांश समय इन्हें घर से बाहर ही निकालता था और हलवाई का काम वर्तमान में भी करता था ये कल्याण प्रसाद। पर आज जब ये घटना हमने जब सुनी है तो बड़ा अचंभित हुए कि इस तरह की घटना अशोभनीय घटना है। ये हमारी समाज में, किसी समाज में ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, बड़ी निंदनीय है, इसलिए हम पूरी निंदा करते हैं। और दोस्तों, प्रजापत समाज भी पूरी तरह से सामने आ गया है और पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। पूरा समाज, गंगापुर सिटी का पूरा प्रजापत का समाज यहाँ पर मौजूद है। मुख्य लोग कोई भी नहीं संभालेगा तो मैं संभालूंगी उनको, मेरे पापा को, मेरे बाबा के नहीं संभाल ले। बस अब क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इस आपके इतिहास में पहली घटना है ये, इनके गांव पहली घटना, हमारे परिवार की घटना है ये। आप क्या लगते हैं उनके? हम उनके भाई लगते हैं, काका के लड़के। वो हमारे ताऊ का था, हम उसके चाचा के हैं। गांव कौन का? गांव हमारा जाट बड़ौदा है। और जो इस औरत ने जो भी इस हमारे भाई के साथ किया, वो किसी औरत किसी और भाई के साथ ना करें। ये बिल्कुल गलत बात है। जो अपने साथ फेरा खाए उस पति को छोड़ उसको ठुकरा दिया, वो दर दर भटकता रहा। और इसने उसने खरीदे हुए मकान में खुद ने खरीदा था और खरीद करके उसने कब्जा कर लिया और इसको घर से निकाल दिया। तब एक बच्ची जो पूनम नाम की है, बड़ी उसने शादी करके और अपना जीवन जो है उसके घर आना जाना, बाजार में रहना, ये उसके वार्तालाप रही। ऐसा कोई भी आगे अपनी बहन बेटी कोई भी ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। अपने पति को नहीं ठुकराना। हमारा दोस्तों सभी माता पिता और वृद्ध लोगों से कहना है कि पुत्रों के नाम अपनी सारी संपत्ति को बिल्कुल ना करें। आप अपने बुढ़ापे के लिए जरूर रखें, क्योंकि जब तक आपके पास में धन संपत्ति होगी तो आपकी सेवा चाकरी करते रहेंगे। जैसे ही आपके पास में धन संपत्ति निकली दोस्तों, कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको। जय हिंद, जय भारत।